Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. This is Arasad Rifat with your subject English language. Today we have this topic, Unit 2.4, Structure. Structure number 3. First we have subject plus verb plus complement revision. Then we have complement. Complement is equal to possessive adjective plus noun or with noun. आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2.4 का स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर नंबर 3 है। उसमें हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर कॉम्प्लीमेंट है जिसका हमने रिवीजन करना है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं ये मैं भी आपको बताता हूँ। ये 1 से लेकर 10 तक जो स्टेटमेंट है इसके अंदर जितने भी वर्ड अंडरलाइन हैं इन्हें हम कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव हम क्यों यूज़ करते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि किसी भी चीज़ की बिलोंगिंग शो करते हैं, यानी कि उसका ओनर कौन है या वो चीज़ किस से बिलोंग करती है। जैसे लाइक आप पहला स्टेटमेंट देखें, ही इज़ माई ब्रदर। ही इज़ माई ब्रदर। माई का जो वर्ड है ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव, जो ये बता रहा है कि ये जो है वो जो लड़का है वो मेरा भाई है। ठीक, इसमें मेरी पॉजेसिवनेस क्या आ गई कि वो मेरा भाई है, वो मेरी मिल्कियत है या वो मेरा रिश्तेदार है, वो मुझसे बिलोंग करता है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 है द स्ट्रॉन्ग मैन इज़ हीज़ बॉडी गार्ड। वो जो ताकतवर इंसान है वो उसका बॉडी गार्ड है। इट मीन्स यहाँ किसी इंसान की बात हो रही है जो कि किसी से बिलोंग करता है कि भाई वो इसका बॉडी गार्ड। आज के इस स्ट्रक्चर में हम जो मेन चीज़ डिस्कस करेंगे वो होगी पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। और मैंने भी आपको बताया इन तमाम के तमाम स्टेटमेंट के अंदर ये जो आपको अंडरलाइन वर्ड्स नज़र आ रहे हैं ये सब के सब हैं हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसमें सबसे पहला आ रहा है, पहले स्टेटमेंट के अंदर है माई, सेकंड में है हीज़, थर्ड में है आर, फोर्थ में है हीज़, 5 में है हीज़, 6 में है आर, 7 में है माई, 8 में है हर, 9 में है माई और 10 में है देयर। माई का मतलब आपको पता है, माई का मतलब होता है मेरा, हीज़ का मतलब होता है उस लड़के का, आर का मतलब हमारा, हीज़ का मतलब लड़के का बिल्कुल। अच्छा, फिर इसके बाद है आर, आर का मतलब हमारा, माई का मतलब मेरा, हर का मतलब होता है स्टेटमेंट नंबर 8 में हर अंडरलाइन जो हुआ है हर, हर का मतलब होता है उस लड़की का, राइट। इसके बाद है माई का मतलब मेरा और देयर का मतलब उनका, यानी कि जमा जो लोग होते हैं उनका, राइट। तो ये हमारे पास जो वर्ड्स हैं ये हैं हमारे सब एडजेक्टिव्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, राइट। स्ट्रक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल टू है? कॉम्प्लीमेंट इक्वल है पॉजिटिव एडजेक्टिव विद नाउन। देखें इन्हीं 10 स्टेटमेंट के अंदर जो चीज़ें अंडरलाइन हैं वो हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, और जो ब्रैकेट के अंदर हैं वो सब क्या हैं हमारे पास? नाउन। नाउन किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है, नाम किसी का भी हो सकता है, जैसे भाई है, ग्रैंड मदर है, ऑफिस है, बॉडी गार्ड है, डॉग है, ये सब कॉमन नाउन है हमारे पास, राइट। सो आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू पॉजिटिव एडजेक्टिव विद नाउन। ओरल, read the following sentences, change them into negative, change them into interrogative, provide answer to the question, add question tags। अच्छा, नंबर 1 पॉइंट जो है वो हमारा ये है कि इन जितने भी सेंटेंसेस हैं इनको हमने पढ़ना है। नंबर 2 में क्या करना है, इनका हमें नेगेटिव बनाना है। जो हमारा सिंपल सेंटेंस होगा उसका हमने नेगेटिव बनाना है। जैसे हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो है ही इज़ माई ब्रदर। यहाँ पे भी क्या है, ही इज़ माई ब्रदर, लेकिन जब हमने इसका नेगेटिव बनाया तो ही इसके साथ हमने लगा दिया नॉट, ही इज़
नॉट माई ब्रदर। जैसे कि आपको पता है, जब भी हम किसी का नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हम नॉट लगा देते हैं। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगा देते हैं। जस्ट लाइक हमारा सेंटेंस था, ही इज़ माई ब्रदर, ये हो जाएगा ही इज़ नॉट माई ब्रदर। जी, जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इज़ ही माई ब्रदर, जो हेल्पिंग वर्ब है वो ही से पहले चला जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा। इस तरीके से प्रोवाइड आंसर ऑफ द क्वेश्चन, उसके जो आंसर हैं कि हाँ भाई वो मेरा भाई है, येस ही इज़ माई ब्रदर, और ही इज़ नॉट माई ब्रदर, और येस ही इज़ और ही इज़ंट, राइट। ये दोनों आंसर्स यहाँ लिखे हुए हैं, येस ही इज़, हाँ वो मेरा भाई है, और नो ही इज़ नॉट, वो मेरा भाई नहीं, वो मेरा भाई नहीं है। तरीके से हमारे पास है टैग क्वेश्चन, ही इज़ माई ब्रदर, इज़ंट ही, वो मेरा भाई है क्या नहीं है, राइट। ये हो जाते हैं हमारे टैग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमारे पास है 10 स्टेटमेंट। आपने क्या करना है, इसमें कोई भी, आपने इनमें से कोई भी 4 लेने हैं और उन चारों के आपने जो है क्या बनाने हैं, नेगेटिव भी बनाने हैं, इंटरोगेटिव भी बनाने हैं, आंसर भी बनाने हैं, प्लस उसका जो है आपने टैग क्वेश्चन भी बनाने हैं। एनी 4, कोई भी 4 जो आपको इसमें से सेंटेंस अच्छे लगें, कोई भी 4 जो स्टेटमेंट हैं आप चूज़ कर लीजिए, और उनके आपने क्या बनाने हैं, नेगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव, उसके बाद है क्वेश्चन आंसर, एंड देन टैग क्वेश्चन, राइट। ओके, मैं आपको ये बताना भूल गया था कि आज का हम कौन से बुक पेज नंबर पे हैं। तो आज हैं हम बुक पेज नंबर 17 के ऊपर, राइट। इसके बाद हमारे पास है रिटन एक्सरसाइज। इसमें है ए, राइट आउट द फॉलोइंग सेंटेंसेस पुटिंग द वर्ड विद इन द ब्रैकेट इन द राइट प्लेस। इन स्टेटमेंट के साथ हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो हमने उसके राइट प्लेस पे लिखने हैं, राइट। पहला है चेंग लिंग इज़ हर ब्रदर, ब्रैकेट में है एल्डेस्ट। अब हमने क्या करना है, इसकी सही पोजीशन पे इसको लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, चेंग लिंग इज़ हर एल्डेस्ट ब्रदर। चेंग लिंग जो है वो उसका बड़ा भाई है। हमारे पास यहाँ स्टेटमेंट नंबर 2 है, दैट इज़ माई एरोप्लेन, और वर्ड हमारे पास है मॉडल। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, दैट इज़ माई मॉडल एरोप्लेन, दैट इज़ माई मॉडल। ओके, जहाँ पे मैंने एरो पुट किया है वहाँ पे आप वर्ड लिखेंगे मॉडल। ये काम भी आपने अपने इंग्लिश LIT की कॉपी में करना होगा, ठीक है। नंबर 1 एग्जाम्पल ऑलरेडी डन है आपकी बुक के अंदर। नंबर 2 जो है ये आप खुद करेंगे। इसमें जो स्टेटमेंट है वो लिखा हुआ है, दैट इज़ माई एरोप्लेन, और जहाँ मैंने एरो लगाया है वहाँ पे आ जाएगा वर्ड मॉडल, तो ये हो जाएगा दैट इज़ माई मॉडल एरोप्लेन। इसके बाद नंबर 3 है देयर आर कंपेनियंस, देयर आर कंपेनियन, तो जहाँ मैंने एरो लगाया है वहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोज, दे आर क्लोज कंपेनियन, दे आर क्लोज कंपेनियन। उसके बाद नंबर 4 है दीज आर देयर बुक्स, दीज आर देयर बुक्स। अब यहाँ पे जो है वर्ड दिया हुआ है इंग्लिश, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा नंबर 4 का, दीज आर देयर इंग्लिश बुक्स। नंबर 5 है दैट इज़ हिज सलून कार, इसमें हमें वर्ड दिया गया है स्टाइलिश, तो ये हो जाएगा दैट इज़ हीज स्टाइलिश सलून कार। इसके बाद नंबर 6 है रहीम इज़ इट्स मास्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा रहीम इज़ इट्स न्यू मास्टर। इसके बाद है हेयर इज़ योर रैकेट, इसका आंसर हो जाएगा हेयर इज़ योर बैडमिंटन रैकेट, राइट। जहाँ जहाँ एरो पुट है वहाँ पे आपने वो वर्ड लिख के एज ऑलवेज वही काम अपनी कॉपी में उतार के मुझे इसकी इमेजेस सेंड करनी है। नाउ वी हैव हियर एक्सरसाइज बी, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर नंबर 3। यहाँ पे भी आपने क्या करना है, सेंटेंसेस को रीराइट करना है और पैटर्न नंबर 3 हमें फॉलो करना है। ओके, नंबर 1 हमारा जो पॉइंट है वो है दिस मैगजीन इज़ माइन, दिस मैगजीन इज़ माइन, ये मैगजीन मेरा है। इसको हम चेंज करेंगे किस में, स्ट्रक्चर नंबर 3 में, राइट। Now we have here exercise B, rewrite the following sentences in the pattern of structure number 3। यहाँ पे भी आपने क्या करना है, सेंटेंसेस को रीराइट करना है और पैटर्न नंबर 3 हमें फॉलो करना है। ओके, नंबर 1 हमारा जो पॉइंट है वो है दिस मैगजीन इज़ माइन, दिस मैगजीन इज़ माइन, ये मैगजीन मेरा है। इसको हम चेंज करेंगे किस में, स्ट्रक्चर नंबर 3 में, राइट। जब हम इसे स्ट्रक्चर नंबर 3 में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा दिस इज़ माई मैगजीन, दिस इज़ माई मैगजीन। सो ये इसमें क्या हो गया, दिस हो गया हमारा सब्जेक्ट, इज़ हो गया हमारा वर्ब, माई हो गया हमारा एडजेक्टिव,
और एन और मैगज़ीन हो गया हमारा नाउन। आपने देखा होगा मैंने दिस के ऊपर एस लिखा हुआ है, इसके ऊपर वी लिखा हुआ है, ए के ऊपर मैंने माई के ऊपर मैंने ए लिखा हुआ है और मैगज़ीन के ऊपर मैंने एन लिखा हुआ है। ये जो टोटल बिलोंग कर रहा है हमारे सेक्शन नंबर 3 से बिलोंग कर रहा है ये वाला स्टेटमेंट। जस्ट लाइक दैट सेक्शन नंबर 3 सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस कॉम्प्लीमेंट, और जो कॉम्प्लीमेंट में है वो इज इक्वल टू एडजेक्टिव प्लस नाउन, राइट। नाउ मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 2, दैट लंच बॉक्स बिलोंग्स टू हिम। दैट लंच बॉक्स बिलोंग्स टू हिम, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये इसमें चेंज हो जाएगा, दैट इज हिज लंच बॉक्स। दैट इज हिज लंच बॉक्स। Now move on to statement number 3. The cup belongs to John. The cup belongs to John. ये हो जाएगा that is John's cup. That is John's cup. इसके बाद है नंबर 4. This alarm clock is mine. This alarm clock is mine. ये जिसका आंसर क्या हो जाएगा, This is my alarm clock. This is my alarm clock. Now पॉइंट नंबर 5, 6, 7 ये आप लोगों ने करने हैं। ये भी आपने क्या करना है, अपनी लैंग्वेज की कॉपी के अंदर 1 से लेकर 7 तक सबके सब आंसर उतारने हैं एक साथ। पहले इनके क्वेश्चंस, फिर इनके जो है आंसर जो होंगे वो। इसमें से 4 डन हो कर लिए हैं हमने, बाकी जो 3 रह जाते हैं 5, 6 और 7 ये आप लोगों ने खुद करने हैं, और एज ऑलवेज मुझे इसकी इमेज जो है वो सेंड करनी है। Unit 2.5 Composition and Writing Letter. Write a composition or a letter to your friend describing a country would you like to visit. The following questions may help you. Unit 2.5 के अंदर आपने जो है वो composition करनी है, चाहे तो letter कर ले, but I think composition would be more easy for you. So अच्छा है तो आप either you can make कंपोजिशन और राइट लेटर, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप चाहें कंपोजिशन करें या लेटर बनाएं, या आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं 1 से लेकर 9 तक, ये आपको आपकी हेल्प करेंगे कि किस हिसाब से कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट। सो हम जो है वो क्वेश्चंस भी पढ़ लेते हैं। व्हाई वुड यू लाइक टू विजिट दिस कंट्री। इसमें आपने किसी भी कंट्री को डिस्क्राइब करना है कि आपको किस कंट्री के बारे में बात करनी है। पहले तो आपने ये सोचना है, इसके बाद फिर आपने बताना है कि आप उस कंट्री का विज़िट करना क्यों चाहते हैं। वेयर इज़ इट लोकेटेड, वो कहाँ है। हैज़ नंबर 3, हैज़ इट गॉट द सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट एज योर कंट्री, क्या उसका भी क्लाइमेट वैसा ही है जैसा आपकी कंट्री का है। नंबर 4, डिस्क्राइब द कस्टम एंड द वे ऑफ लाइफ ऑफ इट्स इनहेबिटेंट, बताइए वहाँ के लोगों के कस्टम्स क्या हैं, वहाँ के रसूमात क्या हैं, साथ साथ वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है, जो लोग वहाँ रहते हैं वो कैसे रहते हैं और क्या करते हैं। नंबर 5 है, व्हाट आर द लैंडमार्क और प्लेस दैट यू वुड लाइक टू सी। 5 में है कि वो कौन सी जगह है जो आप वहाँ देखना चाहेंगे। नंबर 6 है, व्हाट आर द टाइप ऑफ सीनरी देयर, किस किस्म के वहाँ के मनाजिर हैं, मंजर हैं। नंबर 7 है, इज़ देयर एनी फैसिनेटिंग एनिमल लिव देयर, क्या वहाँ कोई जानवर रहता है, कोई खूबसूरत की प्यारा जानवर वहाँ कोई रहता है, दिल मोल लेने वाला जानवर कोई वहाँ रहता है। ओके, इसके अलावा रेट है, हैव यू एनी प्लान टू गो देयर इन द नियर फ्यूचर, क्या आपने दोबारा वहाँ जाने के बारे में सोचा है। नंबर 9 है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वुड ब्रिंग विद यू शुड यू विजिट दिस प्लेस। नंबर 9 है हमारा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपने साथ आप वहाँ से लेकर आना चाहेंगे कि आप वहाँ तो विज़िट करके आपको अच्छा लगा, या आप वो चीज़ आप एज ए वहाँ की कोई सुवेनियर के तौर पे लोगों को दिखाएंगे या बताएंगे, राइट। तो यूनिट 2.5 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इवन कि हमारा यूनिट 1 पूरा यहाँ कंप्लीट हो जाता है, राइट। हमारा जो आज जो है लैंग्वेज का जो काम है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आपने क्या करना है, यूनिट 2.4 और यूनिट 2.5 ये सारा का सारा काम करके मुझे इसकी इमेजेस सेंड करनी है, राइट। थैंक यू।